एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के लोक देवता के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तथा जो राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन हैं उनसे लिए गए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उन सभी के बारे में विस्तृत शॉर्ट नोट और वो भी इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं उसकी विस्तृत सूची यहाँ पर देख सकते हैं आप। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, तेजा जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, मेहा जी मांगलिया, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, गोमतेश्वर, इलो जी, हरिराम, लक्कीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, आलम जी, रूपनाथ जी, देव बाबा, वीर विक्का जी, केसरिया कंवर जी, डूंग जी, जवार जी, मामादेव जी, बाबा जुजार जी, फत्ता जी और खेतला जी, इन सभी के बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा दोस्तों हम फालतू एक भी लाइन आपको नहीं बताने वाले हैं। साथ के साथ में जो भी इम्पोर्टेंट अदर जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए वो भी आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं घोघा जी के बारे में। दोस्तों पंच पीरों के जो भी है पंच पीर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो पहले हम पंच पीरों के बारे में जो उनकी डिटेल्स हैं वो समझ लेते हैं। तो गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा जो अपने राजस्थान के चूरू जिले के अंदर आता है। तो ददरेवा चूरू के अंदर जो है गोगा जी का जन्म हुआ है। इनकी जाति राजपूत जाति के थे और गोगा जी जो है वो चौहान गोत्र के थे। इनके पिता जेवर और माता बाछल देवी था। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। इनके गुरु जो है गोरखनाथ जी थे और इनके उपनाम के अंदर दोस्तों इनको सांपों के देवता और गायों के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। इनको जहर पीर के नाम से भी जाना जाता है और जहर पीर जो नाम है वो मोहम्मद गजनवी के द्वारा दिया गया है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध भी किया था और उसके बाद गोगा जी के जो स्थान हैं उसके अंदर दो प्रमुख हैं, एक शीर्ष मेढ़ी हैं, एक दूर मेढ़ी हैं। शीर्ष मेढ़ी जो हैं इनके जन्म स्थान यानी कि ददरेवा चूरू के अंदर हैं और दूर मेढ़ी या जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं ये नौहर तहसील आती है हनुमानगढ़ के अंदर और यहीं पर जो है गोगा जी का जो है मेला लगता है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी, जो गोगा जी की ओल्डी सांचौर यानी कि जालौर के अंदर है और दूर मेढ़ी के जो निर्माता हैं वो फिरोज शाह तुगलक हैं और दूर मेढ़ी जो है नौहर तहसील हनुमानगढ़ अभी बताया था वहाँ पर है, तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और उसका वापस पुनः निर्माण जो है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया है। उसके बाद दोस्तों गोगा जी के जो मकबरा हैं उसकी आकृति जो है मकबरा नुमा है, बाहर की तरफ बिस्मिल्लाह अंकित हैं और गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं और चायल जो है गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है। इनकी लोक गाथा में जो है डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उसके बाद दोस्तों किसान जो है खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम की राखड़ी या हल या जिसको हम हाली कहते हैं वो बांधते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा मेढ़ी या हनुमानगढ़ में मेले का आयोजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोगा जी का जो मेला है वो नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है और भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये जो है मेला पड़ता है। उसके बाद इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है और यह पशु मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है और यहाँ पर हरियाणवी नस्ल का जो है व्यापार होता है। तो ये थे गोगा जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दूसरे जो लोक देवता हैं वो है रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म जो है वो है उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर हुआ है। उड़ू कश्मीर और शिव तहसील बाड़मेर के अंदर भाद्र शुक्ल बीज जिसको बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ है। इनके माता का नाम, पिता का अगर हम नाम देखें तो अजमल जी हैं और माता का नाम जो है मीणा दे हैं और पत्नी नेतल दे हैं। जाति की बात करें तो तंवर वंशी राजपूत हैं। इनके गुरु बालीनाथ जी हैं और इनके जो भाई हैं वो वीरम देव जी जो हैं और बलराम के अवतार माने जाते हैं, जबकि रामदेव जी जो हैं
वो आपके कृष्ण के या विष्णु के अवतार जो है माने जाते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर या रूणीचरा धनी या बाबा रामदेव का नाम से भी जाना जाता है, और मुसलमान इनको रामा पीर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, इनकी सवारी नीला घोड़ा है जिसको लीलागर या लीला के नाम से जानते हैं। इनका विशेष जो पूजन स्थल है वो रूणीचा पोखरण यानी कि जैसलमेर में है। उसके बाद छोटा रामदेवराज जो है वो भी अक्सर पूछा जाता है, जो गुजरात के अंदर आता है। इनका जो समाधि स्थल है जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर, यहाँ पर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद बराठिया पाले के अंदर भी एक इनका मंदिर जो है बना हुआ है। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। इनके जो प्रिय शिष्य हैं वो हरजी बाटी और रत्ना रेबारी हैं। रामदेव जी ने बचपन में भैरव राक्षस का वध किया था। डालीबाई जो थी इनकी मुँह बोली बहन थी। इनका जो मेला है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है लगता है, और मेले का प्रमुख आकर्षण की बात करें तो 13 ताली नृत्य हैं, और मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 13 ताली नृत्य जो हैं वो कामड़ संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, और ये सफ़ेद या फिर 5 रंगों से मिलकर बनी होती हैं। इनके यात्री जो है जातरू कहलाते हैं। मुसलमान इनको रामसा पीर के नाम से बुलाते हैं, और रामदेव जी को पीरों का पीर भी कहा जाता है। पंच पीर के अंदर इनकी गणना जो है सर्वोच्च पीर के अंदर की जाती है, इसलिए इनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी के जो मुस्लिम पुजारी है उनको रिख्या कहलाते हैं, और रामदेव जी ने जातिगत छुआछूत व भेदभाव को मिटाने के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था, और रामदेव जी के जागरण को हम जम्मा भी कहते हैं। उसके बाद समाधिया स्थल मसूरिया गांव जोधपुर के अंदर हैं, और मेले में कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती हैं, और 13 ताली नृत्य जो है व्यावसायिक श्रेणी का नृत्य है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो ये व्यावसायिक नृत्य हैं। और रामदेव जी की जो पंथ हैं उन्होंने कामड़िया पंथ किया जो है प्रारंभ किया था, और बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, और इनके द्वारा जो है 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा गया है। और रामदेव जी की जो लोकगीत हैं उनको ब्यावले नाम से जाना जाता है, और रामदेव जी का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, और इनकी पंचरंगी पताका जो है नेजा कहलाती हैं। इनकी फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कामड़ पंथ के लोग करते हैं। तीसरे लोक देवता जो हैं जो पंचपीर के अंदर आते हैं वो है पाबूजी। पाबूजी महाराज का जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी में 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव यानी कि फलोदी जोधपुर के अंदर हुआ था। कोलूमंड फलोदी जोधपुर, ये आपको याद रखना है। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ और माता कमलादे था, और इनकी पत्नी केलमदे थी जो अमरकोट के राजकुमारी यानी कि सूरजमल सोडा की पुत्री थी। पत्नी केलमदे पाबूजी की। जाति की बात करें तो पाबूजी राठौड़ जाति के थे। इनका उपनाम है पाबूजी को ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, रायका रेबारी जाति के देवता आदि उपनामों से जाना जाता है। रायका रेबारी जाति का संबंध मुख्यतः सिरोही से है। रायका रेबारी जाति जो है सिरोही में पाई जाती है। घोड़ी का नाम केसर कालमी है। उसके बाद इनकी जो वीर गति है वो गोवंश की रक्षा करते हुए जिंदराव खींची जो इनका बहनोई था, और उससे युद्ध करते समय इनकी जो है मृत्यु हुई थी, वीर गति को प्राप्त हुए थे ये। और इनकी उपासना स्थल जो है कोल्लू गांव फलोदी के अंदर ही है। घोड़ी का नाम बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। केसर कालवी जो है इनकी घोड़ी का नाम है, और इनका प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वरोही है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वरोही, और घोड़ी जो है केसर कालवी है। और पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो पाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी लक्ष्मण के अवतार। उसके बाद पाबूजी जो है ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, और पाबूजी रो छंद जो रचना है वो बिट्ठू मेहा के द्वारा की गई है। याद रखना आपको, पाबूजी रो छंद बिट्ठू मेहा। पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई। और मेले की बात करें तो चैत्र अमावस्या के दिन जो है कोलूमंड जोधपुर के अंदर पाबूजी का मेला लगता है। चैत्र अमावस्या के दिन सबसे लोकप्रिय फड़ जो है पाबूजी की है, और मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। ऊँट के ठीक होने पर आधे कटे नारियल से बने वाद्य यंत्र रावण हत्या के साथ पाबूजी की फड़ व बोपन के द्वारा बोली जाती हैं। तो पाबूजी की जो फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बोली जाती है, और रावण हत्या वाद्य यंत्र
आधे कटे नारियल से बनता है। और ऊँटों में एक विशेष प्रकार का जो रोग होता है वो सर्रा रोग पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। विशेष जो है ऊँटों के देवता पाबूजी हैं। और ऊँटों की अगर देवी की बात करें तो वो अंता देवी हैं। ऊँटों की देवी अंता देवी और ऊँटों के देवता पाबूजी महाराज हैं। चौथी जो लोक देवता हैं वो है हड़बूजी, हड़बूजी सांखला। और इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर के अंदर हुआ है। पिता मंगलिया जी थे, गुरु बालीनाथ जी थे। प्रमुख जो स्थान है वो बेंगटी ग्राम फलोदी जोधपुर के अंदर आता है। बेंगटी में ही इनका पूजा स्थल है। और इनकी अगर बात करें हम हड़बूजी की तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये आपको याद रखना है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बूजी। और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। और ये सांकला राजपूत थे, हड़बूजी सांकला। और अपंग गायों के लिए ये चारा लाने का काम करते थे। और राव जोधा को मंडोर प्राप्ति का आशीर्वाद जो है और हड़बूजी ने दिया था। राव जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। और श्रद्धालु यहाँ पर जो है इनकी बैलगाड़ी के रूप में पूजा करते हैं। बेंगटी गांव में हड़बूजी की जो है बैलगाड़ी के रूप में पूजा की जाती हैं। पांचवें जो लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया, जो पंचपीर के अंदर आते हैं। और ये अंतिम लोक देवता हैं। मुख्य मंदिर है जोधपुर के ओसिया के निकट बापड़ी गांव में। तो आपको बापड़ी गांव जोधपुर याद रखना है। मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर, बापड़ी भी है, कई कई बापड़ी भी लिखा हुआ होता है। बापड़ी गांव जोधपुर है। पूजा जो है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी जो होती ना, उसी दिन इनका पूजा की जाती है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहाजी मांगलिया यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इनकी पूजा होती है। और ये भी कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। और इनका घोड़ा जो है कीरड़ काबरा था। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा कीरड़ काबरा है। इनके मंदिर के पुजारी के भोपे की वंशवर्धी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इनके मंदिर के जो भी भोपे हैं उनके वंश में कभी जो है वंशवर्धी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं मारवाड़ के पंचपीर। तो इसकी ट्रिक की बात करें तो गोरा पाह में, गोरा पाह में आपको याद रखना है। गो से गोगा जी हो जाएगा, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, ह से हड़बू जी और मे से मेहा जी। तो इन पांचों जो लोक देवता हैं इनके बारे में हमने अभी विस्तृत डिटेल पढ़ी है। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी के बारे में। बाकी के जो लोक देवता हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। अगले जो लोक देवता हैं तेजा जी। तेजा जी भी प्रमुख लोक देवता हैं राजस्थान के। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर के अंदर हुआ है। माता राजकुंवरी और पिता ताहड़ जी हैं। जाति की बात करें तो ये जाट जाति के लोक देवता हैं जिनको दुलिया इनकी गोत्र हैं। पत्नी की बात करें तो पेमल इनकी पत्नी है जो पनेर के रामचंद्र की पुत्री थी। ससुराल भी इनका पनेर यानी कि अजमेर है, वहाँ की पेमल थी तो ससुराल वहीं पर होगा। घोड़ी की बात करें तो लीलन या श्रृंगारी जो था इनकी घोड़ी का नाम था। तेजा जी का कार्यक्षेत्र ज़्यादातर अजमेर रहा और ये अजमेर में ही प्रसिद्ध थे। हाड़ौती में भी तेजा जी की कुछ प्रसिद्धि हैं। उसके बाद उपनाम की बात करें तो गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्यों के उपरारक देवता, काला और बाला के देवता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेजा जी को काला और बाला के देवता के रूप में जाना जाता है। और ये जाटों के आराध्य देवता है ही हैं क्योंकि जाट समाज के ही ये थे। अजमेर में इनको दोलिया पीर के नाम से भी जानते हैं। और इनके जो पुजारी होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं। उसके बाद भाद्र शुक्ल दशमी के दिन जो है पर्वतसर नागौर में इनका मेला आयोजित होता है। याद रखना आपको, भाद्रपद की शुक्ल दशमी के दिन, जिसको हम तेजा दशमी बोलते हैं, भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहते हैं। और इस दिन नागौर में जो है पर्वतसर में, नागौर के पर्वतसर में जो है तेजा जी का मेला आयोजित होता है। दोस्तों जन्म इनका खरनाल नागौर में हुआ है लेकिन मेला जो है इनका पर्वतसर नागौर में पड़ता है। नागौर में तेजा जी के मेले के साथ साथ राजस्त्री वीर तेजा जी पशु मेला भी आयोजित होता है। इस मेले में राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। दोस्तों तेजा जी के मेले के साथ साथ वीर तेजा जी पशु मेला भी जो है वो पर्वतसर तहसील नागौर के अंदर पड़ता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। उसके बाद सेंद्रिया में यहाँ पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। और सुरसुरा यानी कि किशनगढ़ के अंदर आता है और तेजा जी को यहाँ पर वीर गति प्राप्त हुई थी। लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीनाओं से छुड़ाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। लाछा गुजरी जो इनकी पत्नी पेमल जो थी उन्हीं की जो है ये दोस्त थी। लाछा गुजरी उनकी सखी थी, इनकी पत्नी की। और इन्हीं की गाय को छुड़ाने के लिए उन्होंने मेर की मीनाओं से युद्ध किया था
और तभी ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही के रूप में ये जाने जाते हैं। बासी दुगारी जो है तेजाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो बूंदी जिले में आता है। तेजाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अन्य तीर्थ स्थल की बात करें तो ब्यावर में सेंद्रिया, भावंता, सुरसुरा, ये जो है तेजाजी के प्रमुख तीर्थ स्थल है। तेजाजी के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ था। राजस्थान के 7वें लोक देवता हैं देवनारायण जी। इनका जन्म कोट दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा के अंदर हुआ था और पिता स्वाई बोझ थे, माता सेडू खटाणी। पत्नी की बात करें तो पीपल दे जो राजा जय सिंह या मध्य प्रदेश के दार जिले के शासक की पुत्री थी। पीपल दे पत्नी और जन्म आसिंद भीलवाड़ा और यहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। घोड़े की बात करें तो लीलागर इनका घोड़ा था और गुर्जर जाति के ये आराध्य देवता हैं और प्रमुख देवरा जो है वो घोड़ दत्तावड़ाता दंडावत है और अन्य जो देवरा है वो देवदाम, जोधपुरिया, निवाई टोक जो है ये देवनारायण जी का एक अलग दूसरा पूजा स्थल है प्रमुख रूप से। और इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ईंट की पूजा और नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय जो है वो पशुपालन है और देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है और इनको आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद बगड़ावत ग्रंथ जो है लक्ष्मी कुमारी के द्वारा लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इनका जो मेला है वो भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी के दिन जो है इनका मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। देहांत की बात करें तो विनाय अजमेर के अंदर इनका देहांत हुआ था। विनाय के शासक को ही इन्होंने हराया था और सबसे पुरानी लंबी और छोटी फड़ है इनकी। और इनकी फड़ जो है गुर्जर जाति के जो बोपे होते हैं वो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा जो है बाँचते हैं। जैसे पाबू जी की फड़ रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बाँचते हैं, उसी प्रकार वो जो है इन देवनारायण की फड़ जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा बाँची जाती है। और देवनारायण जी की फड़ पर दोस्तों 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगले लोक देवता हैं हड़बू जी। हड़बू जी की बात करें तो इनका जन्म पुंडेल गांव नागौर में हुआ था और इनके पिता जो है मेहाजी सांकलिया थे और ये जो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई। और इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था। रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था और इनके गुरु का नाम भी बालीनाथ जी था। दोस्तों हड़बू जी के बारे में अभी हमने पढ़ लिया था और मेहाजी मांगलिया के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अगले लोक देवता है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी का जो जन्म है वो मेड़ता नागौर के अंदर हुआ। पिता आससी थे, बुआ इनकी मीराबाई थे और जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। जो चित्तौड़ के जब तीसरा युद्ध हुआ था 1568 के अंदर, जब अकबर ने आक्रमण किया था, तब वीर कल्ला जी और जो जयमल मेड़तिया हैं इनका जो है वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए थे और तब से कल्ला जी के नाम से जाने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम जो है योगी भैरवनाथ हैं और शेषनाग या नाग देवता के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इनको कमदण या बाल ब्रह्मचारी, कल्याण आदि नामों से भी इनकी पूजा की जाती है। 1568 के अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय ये मेवाड़ी सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनको 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में जयमल मेड़तिया को कंधों पर बैठाकर इन्होंने युद्ध किया था, इसी कारण इतिहास में इन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सामलिया डूंगरपुर के अंदर है। अगले लोक देवता की बात करें मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 में मारवाड़ बाड़मेर में हुआ। बाड़मेर को मालानी जो नाम है इनके द्वारा जाना जाता है। और रावल सलखा से शाखा से ये संबंधित जो रावल सलखा जो थे वो इनके पिता का नाम था और इनका माता जो थी जानीदे थी। मारवाड़ के ये शासक थे और इनकी राजधानी मेवानगर थी। मुख्य मंदिर की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है और मेला जो है चैत्र शुक्ल एकादशी से 15 दिन तक बढ़ता है। इनकी वीरता और ईश्वरीय गुणों से प्रभावित होकर बाड़मेर का नाम मालानी रखा गया था, यह भी आपको बताया कि इन्हीं के कारण। उसके बाद आलम जी का दौरा जो है वो बाड़मेर में घोड़ों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल का घोड़ा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और मालानी यानी कि बाड़मेर का घोड़ा और बाड़मेर का नाम मालानी इन्हीं मल्लीनाथ जी के द्वारा रखा गया है। उसके बाद दोस्तों तिलवाड़ा इनका जन्म स्थान है, तिलवाड़ा बाड़मेर। लेकिन तलवाड़ा बांसवाड़ा की बात करें तो वहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और तलवाड़ा की बात करें तो वो बांसवाड़ा में है जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। अगले लोक देवता हैं गोमतेश्वर या भूरिया बाबा। ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं और मीणा जाति इनके झूठी कसम नहीं खाती हैं। इनका मंदिर की बात करें तो
प्रतापगढ़, पाली, सिरोही, यहाँ पर इनके मंदिर हैं। और इनका मंदिर सुकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है पाली के अंदर। और बूरिया बाबा जो है शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। ये जो गोमतेश्वर हैं ये मीणा जाति के इष्ट देवता हैं और इन्हीं को जो है बूरिया बाबा भी बोला जाता है और ये जो है शौर्य के प्रतीक के रूप में जानते हैं। तो मीणाओं के लोक देवता है, इष्ट देवता है। उसके बाद इल्लोजी जो है ये खुद कुंवारे रहे थे और लेकिन कुंवारों को विवाह के लिए आशीर्वाद देते हैं। होलिका के होने वाले पति के रूप में ये जानते हैं और छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में इल्लोजी को जाना जाता है। उसके बाद हरिराम बाबा जो है ये जन्म स्थान इनका जोरड़ा या नागौर में है और यहीं पर इनकी मंदिर है और सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। सर्वदस्त से पीड़ित व्यक्ति को हरिराम जी की ताती बांधी जाती है। उसके बाद आगे के जो लोक देवता हैं वो तल्लीनाथ जी हैं। वास्तविक नाम इनका गांगदेव राठौड़ हैं। शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के ये शासक थे तल्लीनाथ जी, यानी इनका जन्म जो है जोधपुर से संबंधित है। और पिता विरमदेव और गुरु जालंधर नाथ थे और लक्कीनाथ नाम इन्होंने गुरु ने दिया था इनको, लक्कीनाथ। और जालोर के प्रसिद्ध ये प्रेमी लोक देवता थे। मतलब ये जन्म भले इनका जोधपुर में हुआ था लेकिन जो प्रसिद्धि थी उनको ये जालोर में प्राप्त हुई थी। तो इनका जो मुख्य मंदिर है या प्रमुख पूजा स्थल है वो भी जालोर के अंदर ही स्थित है, जो पांचोटा गांव में पड़ता है। और वृक्षों के संरक्षण या संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पूजा जहरीले जीव जंतु के रूप में जो की जाती है। और प्रमुख स्थल पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव, जालोर जो है वही तल्लीनाथ जी का जो है प्रमुख मंदिर या स्थल है। याद रखना है आपको, तल्लीनाथ जी, पांचोटा गांव, जालोर, पंचमुखी पहाड़ी पर इनका प्रमुख स्थल स्थित है। अगले लोक देवता है आलम जी। आलम जी को जेतमल राठौर के नाम से ये प्रसिद्ध है। और मुख्य मंदिर जो है धोरी मन्ना, और जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल या आलम जी का दोहरा ऐसा भी बोला जाता है। आलम जी का दोहरा वही है जिसे घोड़ों का तीर्थ स्थल, जो इसका आलम जी का मुख्य मंदिर स्थित है वहीं पर। और इनकी पूजा मालानी क्षेत्र या बाड़मेर में होती है। बाड़मेर के अंदर ही ये आलम जी का दोहरा स्थित है और वहीं पर इनकी पूजा होती है। 17वें लोक देवता हैं रूपनाथ जी या जोरड़ा जी। दोस्तों रूपनाथ जी का जन्म, रूपनाथ जी तो जो थे वो पाबू जी के बड़े भाई बुदो जी के पुत्र थे। पाबू जी के जो बड़े भाई थे बुदो जी, उनके पुत्र थे, मतलब पाबू जी के भतीजे थे ये। कहने का मतलब पाबू जी के भतीजे, तो पाबू जी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था, तो इनका भी जो है कोलूमंड गांव में ही जन्म हुआ था। और पाबू जी की मौत का बदला लेने के लिए इन्होंने जिंदराव खिची का वध किया था। जब पाबू जी जिंदराव खिची से लड़ते हुए जब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे तभी रूपनाथ जी ने जो है जिंदराव खिची का वध किया था, उनका बदला लिया था। और इनके थान जो है कोलूमंड जोधपुर के अंदर ही हैं और एक सिमुदड़ा बीकानेर के अंदर हैं। उसके बाद देव बाबा को ग्वालों के देवता के नाम से जाना जाता है और पशु के बीमार होने पर इनकी पूजा की जाती है। नगला जहाज भरतपुर के अंदर देव बाबा का मंदिर है। नगला जहाज भरतपुर, बस इतना ही याद रखना है। देव बाबा ग्वालों के देवता और नगला जहाज भरतपुर के अंदर इनका मंदिर है। 19वें लोक देवता की बात करें तो वीर बिग्गा जी। 20 से बिग्गा जी और जन्म बीकानेर। और ये जो है जाति इनकी जाट थी, लेकिन ये जाखड़ जो समाज है यानी कि जाखड़ सुतार समाज में आते हैं और इन्हीं के ये कुल देवता थे। जाखड़ जाति के कुल देवता थे कुल मिला के। और गायों के मुक्तिदाता के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए इन्होंने बलिदान दिया था। उसके बाद 20वें जो लोक देवता है वो है केसरिया कंवर जी। केसरिया कंवर जी दोस्तों गोगा के पुत्र थे, गोगा के पुत्र। और इनका मंदिर भी दोस्तों चूरू में ही है। और हिमाचल में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना आपको, केसरिया कंवर जी की। और इनके थान पर जो है सफ़ेद ध्वज फहराते हैं। बोपा सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकालते हैं। इनके जो बोपा हैं वो किसी व्यक्ति को अगर सर्पदंश हो गया तो जहर को मुंह से चूसकर जो है बाहर निकालते हैं। तो आपको ये याद रखना है केसरिया कंवर जी के बारे में। अगले लोक देवता है डूंग जी जवार जी, जो 1857 की क्रांति के लोक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोनों चाचा और भतीजे थे। शेखावटी क्षेत्र के ये लोक देवता हैं। अमीरों का धन लूटकर जो है गरीबों में बांटकर उनकी मदद करते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके आगरा जेल में भी बंद किया था। जवाहर जी ने अपने 2 प्रमुख सहयोगी कर्णा मीणा और लोठिया जाट की मदद से ये रिहा हो गए थे। नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। अंग्रेजों ने पकड़ने की कोशिश की
और तत्कालीन एजीजी सदरलैंड जो था उस समय एजीजी था। तो 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अगले लोक देवता है मामा देव जी। मामा देव जी को बरसात के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। दक्षिणी राजस्थान में ये पूजे जाते हैं और राजस्थान के ऐसे लोक देवता जहाँ पर जिनका इनका कोई मंदिर व मूर्ति नहीं है, बस इनकी जो प्रतिमा के रूप में है, जो एक काष्ठ या लकड़ी का जो तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है, जिनको बरसात के लोक देवता के रूप में जाना जाता है। भैंस की कुर्बानी इनके यहाँ दी जाती है मामा देव जी के यहाँ। अगले लोक देवता हैं जूझार जी। नीम का थाना सीकर से ये संबंधित हैं और राजपूत जाति के हैं। सियोदुलड़ा गांव रामनवमी को जुझार जी का मेला लगता है। जुझार जी का स्थान खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जुझार जी का स्थान खेजड़ी पेड़ के नीचे। नीम का थाना सीकर यानी शेखावटी के ये लोक देवता हैं, सीकर जिले से संबंधित हैं। उसके बाद फत्ता जी। फत्ता जी जो है मुस्लिम लुटेरों से गाय की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। सातू गांव जालौर के अंदर इनका मंदिर है। बस इनका जो मुख्य इफेक्ट है वो बता देता हूँ मैं आपको। फत्ता जी के बारे में आपको ध्यान रखना है। सातू गांव जालौर से ये संबंधित हैं। फत्ता जी का जो जन्म स्थान है वो सातू गांव जालौर है और जालौर की लोक देवता है। अगले जो लोक देवता है खेतला जी, और खेतला जी का जो मुख्य मंदिर है वो सोनाना यानी कि पाली में है और ये हकलाने वाले बच्चों का जो है इलाज किया जाता है। सोनाना गांव पाली खेतला जी आपको याद रखना है खेतला जी के बारे में। उसके बाद दोस्तों ये 25 जो लोक देवता थे जो एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। दोस्तों इन्हीं जो फैक्ट आपको बताए गए हैं, जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, इन्हीं में से जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम का पेपर लेके देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इनमें से मिल जाएंगे। और लोक देवता के बारे में अगर आपने ये वीडियो अगर देख लिया है तो आपको किसी भी वीडियो का या किसी भी टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके द्वारा दोस्तों अपनी पूरी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अधिक वीडियो अगर आपको कला संस्कृत के देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको कला संस्कृति की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर कला संस्कृति के आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान कला संस्कृति के नाम से जो प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ में बेल आइकन जो है प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।